दुनिया परेशानी के शिकार और इंसान इस सफ़े हस्ती से मिट जाएं, इसकी तरफ दुनिया की तवज्जो है। और हर दानिश्वर इस वक्त इस सिलसिले में परेशान भी है, बेचैन है और बेकरार भी है। ताकत, इस लफ्ज़ को जहन में रखिएगा ताकि आप समझ सकें इल्म की अहमियत को। ताकत और इल्म से मुराद खास तौर पर इल्म दीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम ताकत को बढ़ाने से रोकता नहीं है और अपने आप को मुसल्लह होने से नहीं रोकता। कुरान कहता है वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल औ कमा क़ाल। इस्लाम इससे नहीं रोकता है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कहां किया जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी इस्लाम ने ताकत का इस्तेमाल किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं, खुद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल का हुक्म दिया। आप ताकतवर हो, कमजोरों को उठाओ। आप ताकतवर हो, कमजोरों को सहारा दो। आप ताकतवर हो, गरीबों की मदद करो। आप ताकतवर हो, कमजोरों के दस्तों बाजू बनो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में जितनी ताकतवर कौमें और मुल्क हैं वो कमजोरों को उठाने के लिए या कमजोरों को चूसने के लिए? आज हर ताकतवर मुल्क गरीब मुल्कों को चूस रहा है। हर ताकतवर मुल्क गरीबों का खून चूस रहा है, गरीबों की आबरू से खेला जा रहा है, गरीबों का ब्लैकमेल किया जा रहा है और सूदी कारोबार के जरिए पूरी दुनिया के गरीबों की मिट्टी पलीत कर दी गई है। लेकिन कुर्बान चाहिए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर सबसे पहले इसी चीज को खत्म फरमाया और इरशाद फरमाया, मैं आज से सूद को हराम कर रहा हूं और सुन लो, सबसे पहले मेरे खानदान में से अगर किसी के ऊपर किसी का सूद निकलता था तो मैं आज से उसको खत्म कर रहा हूं। कमजोरों को चूसने का रिवाज हुजूर ने खत्म किया। कमजोरों का सहारा बने, कमजोरों को उठाया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम अता फरमाई, जब जब हर ताकतवर कमजोरों को उठाएगा तो दुनिया में परेशानी पैदा नहीं होगी, दुनिया में सुकून ही सुकून नजर आएगा और राहत ही राहत नजर आएगी। कितने ताकतवर थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अंदाजा लगाएं, कितने ताकतवर थे। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सवाल पूछा जाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आग ताकतवर है या आग से भी ज्यादा कोई ताकतवर है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आग से ताकतवर पानी है। लोहे से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर हवा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई। लेकिन उससे ताकतवर हुजूर ने किसको फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन सब से ज्यादा ताकतवर वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो वो अपने गुस्से को पी जाए, वो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है। और एक मकाम पर फरमाया, दाएं हाथ से खैरात करे तो बाएं हाथ को पता भी न चले, ऐसा अगर कोई करने वाला है तो वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। हुजूर की ताकत का आलम क्या था? तो आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरज भी ताकतवर, चांद भी ताकतवर, पानी भी ताकतवर, आग भी ताकतवर, पहाड़ भी ताकतवर। लेकिन कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर थे कि सिर्फ इशारा फरमा दे तो सूरज पलट आए, इशारा फरमा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। इतने ताकतवर थे। कोई तारीख के अंदर एक मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकता कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान तो बहुत दूर की बात है, किसी जानवर पर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म फरमाया हो। बल्कि कुर्बान जाइए, एक मर्तबा एक सहाबी सवारी पर सवार होकर हुजूर के सामने हाजिर आए, बात करने लग गए और सवारी ही पर थे। सरकार ने फरमाया, नीचे उतर के बात करो ताकि थोड़ी देर के लिए जानवर को भी राहत नसीब हो जाए। इतना जानवर का हुजूर ख्याल फरमाते हैं। इन सारी चीजों के साथ आप देखें कि रब हुजूर से क्या मांगने के लिए फरमाता है। सोचो,
अपनी पसंद की चीज़ तो आप अल्लाह से रोज़ मांगते हैं, हम रोज़ मांगते हैं। कभी उस चीज़ को भी मांगने की कोशिश करो जो चीज़ को मांगने का हुक्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। हर आदमी को माल चाहिए, और इतना चाहिए कि एक बंगला है तो 4 हो जाए, 4 हो तो 40 हो जाए। बस माल की ज्यादती की फिक्र है। लेकिन रब्बे कदीर ने हुजूर से फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मुझसे मांगना चाहते हो तो ये मांगो, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। इसलिए कि जहां इल्म होगा वहां खशियत होगी। अगर आज का साइंसदान एटम बम बनाने वाला जमीन पर इंसानों पर जुल्म कर रहा है, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि उसके पास साइंस का तो इल्म है, इस्लाम का इल्म नहीं है। अगर इस्लाम का इल्म होता तो कमजोरों पर जुल्म करता नहीं, किसी को सताता नहीं, किसी को धमकी न देता, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। आज का मुसलमान ताकतवर बनना चाहता है। एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं, और इस वाकये के पसे मंजर या पेशे नजर आपको जामिया हिरा और तहरीक के मुख्तलिफ इदारों के क़याम की वजह समझ में आ जाएगी। एक बादशाह था, उसे हमेशा फिक्र लाहिक रहती कि उसके इलाके पर कोई हमला न कर दे। तो बादशाह के एक खास वजीर था, उस वजीर से उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके पर कोई हमला न करे, इसके लिए बेहतरीन किले की तामीर करो। तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने एतबार से किला बनाऊं। बादशाह को अपने वजीर पर भरोसा था, उसने कहा ठीक है बनाओ किला। 5-7 साल गुजर गए। बादशाह ने वजीर को तलब फरमाया और कहा कहीं कोई तामीरी काम नजर नहीं आ रहा है, कुछ काम किया कि नहीं किया, तुमने किला वगैरह बनाया कि नहीं। कहा हज़रत सिर्फ 3 साल का और मौका दीजिए, मैं ऐसा किला बना रहा हूं कि फिर आपके शहर की तरफ कोई जल्दी से ऊंची निगाह करके देखेगा नहीं या टेढ़ी निगाह करके नहीं। तो कहा अच्छा मुझे चलो ये बता तो दो तुम कर क्या रहे हो। कहा बस एक ही काम कर रहा हूं, पूरे शहर को इल्म के जेवर से आरास्ता कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि जहां इल्म होगा वहां पर इंसानियत भी होगी और फिर ताकत भी होगी। इल्म की ताकत के मुकाबले में कोई जल्दी से ठहर नहीं सकता, और इल्म की बरकत से अल्लाह ताला ज़मीन के बसने वालों की मदद भी फरमाता है, और इल्म की बरकतों से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाएगा और कामयाबी भी आपको अता फरमाएगा। ये सुन्नी दावत इस्लामी जगह जगह इदारों का क़याम अमल में लाने की जो कोशिश करे, उसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि आज इस पुरफितन दौर में जहां चारों तरफ जहालत नजर आ रही है और इस तरीके से आबरू लूटी जा रही है, बाज जगहों पर बाज चीजों का नाम लेकर जेब भी लूटी जा, माल भी लूटा जा रहा है, आबरू भी लूटी जा रही है, दीन भी लूटा जा रहा है, ज़हन भी लूटा जा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। अगर इस चीज से कोई चीज रोक सकती है और बचा सकती है तो वो सिर्फ इल्म है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म, इल्म को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, के इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। दुनिया का हर दोस्त जमीन के ऊपर तक माल देने वाला और चीजों से मदद करने वाला, सफर में साथ देने वाला, यहां तक के बाप बेटा, मां बाप, दोस्त, अहबाब, पीर, उस्ताद, जहां आपकी मौत वाक़ई हुई वो कब्र के दहाने तक आएंगे और लहद के हवाले करके वापस लौट जाएंगे। कोई कितना भी चाहने वाला क्यों न हो कब्र में नहीं आएगा। सारी दोस्ती कब्र तक, कब्र के बाद दोस्ती खत्म। लेकिन खुदा की कसम इल्म ऐसा दोस्त है जो कब्र के अंदर भी काम आता है, जो महशर में भी काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप समझते हैं ये पत्थरों की एक इमारत है जहां पर बच्चों को सुबह शाम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाता है? नहीं, यहां से निकलने वाले उलमा और यहां पढ़ाने वाले उलमा की अगर फजीलत सुननी हो तो मुस्तफ़ा प्यारे की एक हदीस सुन लो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अजाब अल्लाह उठा लेता है। ये है आलिम की फजीलत। लेकिन एक तबका है जो उलमा से दूर करने की कोशिश करता है, और एक तबका है जो उलमा के खिलाफ महादाराई करता है और उलमा को जाहिलों से और सोसाइटी के सबसे कमतर से ज्यादा कमतर समझने के अलावा कुछ नहीं समझता।
आज कौम की हलाकत की वजह क्या है जानते हैं आप? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पेश नज़र रखो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बात सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। और फिर आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आज हमारी कौम हलाक इसलिए हो रही है कि आलिम को मौलाना जरा चाय का बोल करके आना, ला हौला वला कुव्वत, बचा हुआ खाना मौलाना जरा खा लीजिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कद्र है आपकी निगाहों में नाइब रसूल की, ये मकाम है आपके नजदीक नाइब रसूल का। आप मुसल्ले पर इमामत करने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, उनकी इक्तिदा करते हो, और फिर नमाज के बाद जहां दो चार लोग बैठे, पता नहीं मौलाना के बारे में क्या क्या बातें चल रही, कहां जा रही है हमारी कौम, किस रास्ते की मुसाफिर है हमारी कौम। ए रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहले महापोली जानते हैं जब ये जमीन खरीदी गई थी तो उसकी कीमत क्या थी। और अहले महापोली ये भी जानते हैं जब से दीनी इदारा यहां कायम हुआ तो इस जमीन को अल्लाह ताला ने सोना बना दिया, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। ये सदका है इस दीनी इदारे का जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है और दीनी तालीम हुआ करती है। ये सदका है। एक चुपती हुई बात करता हूं, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, गलती हो तो इस्लाह कर दें। अभी दौरान सफर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब के सामने मैंने ये बात अर्ज़ की। मेरा अपना तजज़िया मैं अवाम से कहूँगा कि इस बात को जहन में रखो। मेरा अपना तजज़िया, अभी आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर मैं गया था, बरतानिया, अमेरिका, बगदाद शरीफ, दुबई, ये सारे मदीने मुनव्वरा, ये सारा सफ़र करके मैं आया। मेरा अपना तजज़िया है, जहन में रखिए। पूरी दुनिया अपनी परेशानी का इलाज इस्लाम में तलाश कर रही है। मगरिबी मुल्क अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये समझता है कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम में है। क्या कोरोना का सॉल्यूशन रसूल की सुन्नत नहीं बताई गई? हाथ धोते रहो, किसकी सुन्नत है? ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, किसने सिखाया? ये मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दुनिया इस्लाम में अपनी परेशानी का हल तलाश कर रही है और पैदाइशी मुसलमान तरक्की में इस्लाम को सबसे बड़ी रुकावट समझ रहा है। पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही कि इसलिए कि हम मुसलमान हैं। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, बरतानिया की सरजमीन पर वो सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, जो मुबल्लिग है तो मुतशर्रा होगा, लेकिन जिसके पास दुनियावी एजुकेशन है, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अंग्रेज को प्रॉब्लम होता है, इसको प्रॉब्लम नहीं होता। वजह क्या है कि दुनिया तस्लीम कर चुकी है, जो नबी की अदा पर अमल करता है वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, वक्त पर आएगा और काम करेगा। एक भी जॉबलेस आप नहीं बता सकते। और मुसलमान क्या समझ रहा है, यार मैं ये करता हूं ना तो मेरे लिए रुकावट है। क्या तुमने मिजाज बना लिया? अगर तुम ही इस्लाम के बारे में ये अकीदा रखोगे तो दूसरों को इस्लाम के बारे में बताओगे क्या? जब तुम ही ये सोचोगे कि मैं अगर इस्लाम पर चलूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, तो फिर दूसरों को इस्लाम की तालीम कैसे तुम दोगे? इस्लाम कमजोर करने के लिए नहीं है, बेइज्जत करने के लिए नहीं है, रुसवा करने के लिए नहीं है। इस्लाम दुनिया में भी इज्जत देने के लिए और आखिरत में भी इज्जत देने के लिए। एक वाक़या अर्ज़ करूं, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में जब बैतुल मक़दिस की चाबी देनी थी, खादिम को साथ में लिया, रवाना हुए। और जानते हैं आप, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार कर रहे थे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सवारी पर सवार होकर रवाना हुए। तय किया अपने खादिम से कि थोड़ी देर मैं सवारी पर बैठूंगा और तुम पैदल चलना, फिर उसके बाद तुम सवारी पर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा। चलते रहे। शहर में दाखिल होने का वक्त आया तो दरमियान में एक तालाब था, उस तालाब से गुजरना था। उस वक्त बारी खादिम की थी सवारी पर सवार होने की और फारूक आज़म की पैदल चलने की बारी थी। फारूक आज़म ने अपने मोजे निकाले, कांधे पर रखे,
तालाब के अंदर उतर गए, रास्ता क्रॉस किया, दूर वाले देख रहे थे तो समझा जो सवारी पर हैं वही अमीरुल मोमिनीन होंगे जो इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए कि ये फारूक आजम को क्या हो गया, अमीरुल मोमिनीन को गुलाम को सवारी पर बिठा दिया और खुद पैदल चल रहे हैं। जैसे फारूक आजम पहुंचे रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर लोग क्या सोचेंगे आप कांधे पे मोजा रखे हुए पैदल चल रहे हैं। बस जलाल आया फारूक आजम। इरशाद फरमाते अबू उबैदा अगर तुम आशरा मुबश्शरा में से न होते ना तो तुम्हारे जुमले की सजा तुम्हें देता। सुन लो, न उमर को इज्जत सवारी से मिली है, न मोजे से मिली है। उमर को जो भी इज्जत मिली है वो इस्लाम से इज्जत मिली है, इस्लाम से इज्जत मिली। तुम क्या समझते हो इस्लाम कमजोर करता है? नहीं, तुम दयानतदार बन करके तो देखो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम अमानत के वफादार बन करके देखो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम अच्छे जुमले ज़बान से निकाल कर देखो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम दुनिया की परेशानी की जुल्फों को जो बिखरी हुई है उसे संवार कर देखो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करके देखो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। परेशानी ये है कि गलती हम करते हैं और सारा जुर्म माअज़ल्लाह इस्लाम पर डालते हैं। सुल्तानुल हिंद तो पेवन वाला कपड़ा पहनते थे, बादशाह क्यों भीख मांगने के लिए गया? इस्लाम का लिबादा उन्होंने ओढ़े रखा था। ये गलत फहमी से बाहर निकलो, ये गलत सोच से बाहर निकलो। इस्लाम कमजोरों पर जुल्म करने के लिए नहीं तालीम देता। तुम ताकतवर हो, कमजोरों को उठाओ। और आज ही आते हुए मैं अखबार पढ़ रहा था, यूक्रेन से एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम हसन, 1000 किलोमीटर पैदल उसने सफर तय किया और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क वाले उसको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उसके पास ये ताकत आई कहां से? ये इस्लाम की ताकत थी, ये दीन की ताकत थी। अर्ज करने का मंशा ये है, सही मालूम आज देखिए ना, बस्ती बस्ती में झगड़े चल रहे हैं, घर घर में झगड़े चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जहां झगड़े ना होते। अल-अयाज़ु बिल्लाह, क्या हो गया है मुसलमानों? रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झगड़ों को पसंद नहीं फरमाते थे और आज हमारा हाल बद से बदतर होता जा रहा है। भाई भाई में अनबन, घर घर के अंदर अनबन। इन झगड़ों ने हमें कहीं का नहीं रखा और गैर उससे फायदा उठाते हैं। सब चीजों को खत्म करो, सारे गीले शिकवे खत्म करो और गुलामाने रसूल मुत्तहिद हो जाओ। इल्म के सिलसिले में काम करो। इल्म तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है और ये बात भी ज़हन के अंदर रखें। अगर चाहते हो कि इस्लाम जिंदा रहे तो हुजूर ने फरमा दिया, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। जितना तुम्हारे पास इल्म होगा तुम उतना ही इस्लाम को जिंदा कर सकोगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर जो काम भी हुआ है तो वहाँ हमारे उलमा, मुखय्यर हजरात, अहबाब, मुतल्लिकीन, उनका ताउन शामिल हाल है।